नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम वर्षण देख रहे थे, बादल तथा वर्षण। अब देखते हैं वर्षा एवं उसके प्रकार, यानी वर्षा एवं उसके प्रकार। जैसे जब किसी कारण से गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर उठती है तो संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों के चारों ओर एकत्रित होकर जल की बूंदें बनती हैं। बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। बूंदें बड़ी होने पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरती हैं तो इससे ही वर्षा हो जाता है। इसे ही वर्षा कैसे करते हैं, इसे ही वर्षा कहते हैं। यानी वर्षा किसे कहते हैं, यदि कहा जाए पूछा जाए दोस्तों कि वर्षा किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, कैसे, तो जब किसी कारणवश गर्म एवं अवार्द वायु ऊपर उठती है तो संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाविकों के चारों ओर एकत्रित होकर के जल की बूंदें इससे बनती हैं। बूंदों के समूह को बादल कहते हैं। बूंदें बड़ी होने पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरती हैं, इसी को ही वर्षा कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों वर्षा कैसे होती है। जैसे यह धरातल है, यहां पर गर्म एवं आर्द्र वायु है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है प्रक्रिया। किसी कारण से हवा का ऊपर उठती हवाएं ऊपर होना शुरू हो जाती हैं। हवा में यह फैल जाती हैं। हवा के फैलाव में आकर के यह तापमान में कमी कर देती हैं। जब तापमान में कमी करती हैं तो यहाँ सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है तो यह जाकर ओसांग बिंदु RH 100% में हो जाता है। इसी को संतृप्त वायु कहते हैं। ओसांग बिंदु तक पहुंच करके यह संघनन करने लगती है। संघनन से जलवाष्प आर्द्रताग्राही नाभिकों के चारों ओर बूंदे के रूप में बनना शुरू हो जाती है। इससे बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है। तो दोस्तों देखा हमने कि वर्षा कैसे होती है। किसी न किसी प्रक्रिया के ओसांग बिंदु तक पहुंचकर ही यहाँ वर्षा होती है। वर्षा के लिए अनिवार्य तत्व भी क्या क्या हो सकते हैं। वर्षा के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? वायु में जलवाष्प और वायु का ऊपर उठना, यह अनिवार्य तत्व है कि वायु में जलवाष्प होना अति आवश्यक है। वायु का आकार यदि देखा जाए तो वायु का ऊपर उठना वर्षा के लिए अनिवार्य तत्व हैं दोनों। यदि ये दोनों नहीं होते तो समझ लो वर्षा नहीं होगी। हवा के ऊपर उठने के कारण के आधार पर वर्षा के प्रकार। यदि हवा के ऊपर उठने के कारण आधार पर हम वर्षा का प्रकार देखें तो इससे संवहनीय वर्षा होती है, पर्वतकृत वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है या वाताग्रीय वर्षा होती है। यदि हवा ऊपर उठती है इसकी आधार पर 3-4 प्रकार की टाइप की वर्षा होती है। तो पहला देखते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं? तो संवहनीय धारा के कारण हवा ऊपर उठती है तो संवहनीय वर्षा का निर्माण होता है। जैसे देखते हैं संवहनीय वर्षा। यह धरातल गर्म होता है। जैसे ही धरातल गर्म हुआ तो उससे वायु भी गर्म हो जाएगा। धरातल के गर्म से वायु गर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। जैसे ही लो प्रेशर हुआ हवा गर्म होने पर तो यहाँ से संवहनीय धाराएं चलना शुरू हो जाती हैं तो वायु का ऊपर उठना शुरू हो जाता, क्योंकि जब हल्क गर्म हो जाती हैं
लो प्रेशर बनता है तो ये हल्की हो जाती है। तो वायु का ऊपर उठना शुरू हो जाता है, तो ऊपर उठ करके संघनन में बदल जाती हैं। संघनन से यहाँ बादल बनता है, बादल से वर्षा होने लगता है। यदि वायु का ऊपर उठना है, उठ जाता है, तो वायु का उतरना यानी हाई प्रेशर जहाँ उतरता यहाँ उतरता है यहाँ पर, तो संघनन के कारण बादल बनते हैं तो वर्षा होने लगता है। अधिकतम वर्षा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो अधिकतम यदि वर्षा देखा जाए तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ लगभग प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा जरूर होती है, प्रतिदिन यहाँ वर्षा होती है विषुवत रेखा के आसपास। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? यानी एक पर्वत है, यहाँ से गर्म एवं आर्द्रता के कारण पर्वत से टकरा कर ऊपर उठती हैं हवाएं। पर्वत से ऐसे चलती हैं हवाएं, ऐसे टकराती हैं पर्वत से, ऊपर उठती हैं, ऊपर उठते यहाँ फिर यह पर्वत से इधर नीचे उतरने लगती हैं। पर्वत पवन मुखी ढाल के कारण यहाँ से वर्षा प्राप्त होती है, तो यहाँ डालती हैं। पवन विमुख ढाल, पवन की तरफ ढाल में यह उतरती हैं, तो इसे के माध्यम से वर्षा प्राप्त होती है, इससे भी वर्षा होती है। इसको पर्वतीय वर्षा के रूप में जाना जाता है, कहते हैं यहाँ पर्वतीय वर्षा है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने संवहनीय वर्षा देखा, पर्वतीय वर्षा देखा। अब देखते हैं कि चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा भी कई तरह से होता है। चक्रवाती वर्षा भी होती है, जैसे चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। यदि चक्रवात आता है तो चक्रवात दो तरह के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसका हम डिटेल करेंगे दोस्तों। तो चक्रवाती वर्षा हो गया। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखा वर्षा एवं उनके प्रकार। तो एक बार इनकी परिभाषा फिर देखते हैं कि वर्षा किसे कहते हैं। तो जब किसी कारण से गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर उठती है, चाहे किसी कारण से गर्म एवं आर्द्र वायु ऊपर उठना शुरू हो जाती है, तो संघनन के फलस्वरूप जलवाष्प आर्द्रता ग्राही नाभिकों के चारों ओर एकत्रित होकर के जल की बूंदें इससे बनना शुरू हो जाती हैं। बूंदों को समूह को ही बादल कहते हैं। बूंदें बड़ी होने लगती हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके प्रभाव में जब आती हैं तो बड़ी होकर के गर्म हो जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। इसी को ही वर्षा कहा जाता है। तो दोस्तों हम अगली वीडियो से चक्रवात पढ़ेंगे। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।